नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने मॉडल संस्कृति स्कूल के लाभार्थियों से विशेष चर्चा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई पिछड़ी थी, हमारी सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया, स्कूल में पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया, गरीब छात्रों से अब फीस नहीं ली जा रही। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। 19 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें ही लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी। पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपये से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज़ मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमज़ोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज़्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई, इस दौरान उनसे राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। अगले लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई, चुनाव कैसे जीतना है, कैसे तैयारी करनी है। मुख्यमंत्री और सरकार से भी चुनाव में अहम होते हैं। जींद रैली में जेजेपी से गठबंधन तोड़ने अल्टीमेटम पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के जो जरूरी है वही कहा, मेरी नजर में जो हानिकारक है वो बताया था। मेरे विचारों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सहमत है। रैली से पहले और रैली के बाद भी आलाकमान से गठबंधन को लेकर कई बार चर्चा हुई। फिलहाल आलाकमान 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। इश्यूज तो बहुत होते हैं, अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बताऊंगा। जो बताना है वो बता देता हूँ। किन किन इश्यू में बात हुई? देखिए, वैसे तो जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, किसी का काम है, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लोगों की ट्रांसफ़र की बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक रूप से जब भी आप चंडीगढ़ आओगे तो उनकी बात तो करोगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो क्योंकि चुनावी साल है तो राजनीतिक इश्यूज भी हैं और हम कैसे चुनाव लड़ें और पार्टी को किस तरीके से राजनीतिक तौर पे तैयार होना है, उनमें मुख्यमंत्री की और सरकार की भी भूमिका होती है, तो उस पर भी हम काम करते हैं।
सांसद धर्म सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार ने लगभग 9.5 साल में परिवहन, संचार, ऊर्जा, जल संसाधन और औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया। सांसद ने कहा कि तोशाम, सतनाली और लोहानी बहल सड़क मार्ग का पूर्ण निर्माण कार्य लोकसभा चुनाव से पहले करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तोशाम सतनाली सड़क मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस पर आने वाले गांवों में 4 लेन सड़क बनेगी। वहीं लोहानी बहल सड़क मार्ग 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। वहीं सांसद ने जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को उनके निवारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। और ये पिछले 25 तारीख से तो ज़्यादातर समस्याएं तो छोटी मोटी हैं। बड़ी समस्याएं में अगर देखोगे तो सबसे बड़ा तो मुश्किल है ये पानी का। और ये सही बात है कि बहुत से माइनर नहर तो ऐसे हैं कि जहाँ 3-3 महीने हो जाते हैं पानी आए हुए, इसलिए पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत आ गई। टैंक खाली हो गई। रेल पोस्टन पर सबसे ज़्यादा बुरा हालत है। वो माउ डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो, कैरी माइनर की बात हो, इन गाँव में जहाँ जाओगे खाली आवास माइनर की बात हो, रेल के ऊपर पानी नहीं पड़ता, तालाब भी खाले हैं और टैंक भी खाले। नारनौंद से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने नारनौंद की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं को भी सुना। किसानों ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से वो अनाज मंडी में धान की फसल को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा रहा, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से धान फसल को खरीदने की गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान राम भगत शर्मा ने कहा कि अनाज मंडी में पिछले कई दिन से धान की फसल की एजेंसियों द्वारा खरीदारी नहीं की गई, इसलिए किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर जो मिलर की व्यवस्था नहीं है। मिलर जब तक नहीं आएगा, एजेंसी जो खरीद रही है, जो माल एजेंसी ने खरीदा वो यहीं पड़ा है, उसका उठान नहीं हुआ, क्योंकि एजेंसी कह रही है हम जिस मिलर के भेजना था उसके कागजात पूरे नहीं हुए हैं और उसके गेट पास पोर्टल से कट नहीं सकते, इसलिए वो माल यहीं पड़ा पड़ा सूख रहा है। कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं परचेज शुरू हुए, लेकिन नारनौंद की अनाज मंडी में आज तक एक दाना नहीं खरीदा गया है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसान को सही समय पर भाव नहीं मिल रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही, परचेज नहीं हो रहा। आज किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, किसान के गाढ़े खून पसीने की कमाई मंडी में ठोकरें खा रही हैं, ठोकरों में रुल रही है। तो ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के खिलाफ है। ये सरकार ये नए समय पर बीज खाद उपलब्ध करवाती है, नए समय पर भाव देती है, नए समय पर जो नहीं किसानों को की फसल खरीदती है, न उनको सही कीमत देती है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने से दुष्कर्म किया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि त्योड़ी गांव के एक ठेकेदार पर फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, मगर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित का मेडिकल भी नहीं करवाया, यानी कार्रवाई के नाम पर नतीजा शून्य सामने आया है। लिहाजा इंसाफ के लिए पीड़ित को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पीड़िता ने आप बीते सुनाते हुए कहा कि उसे त्योड़ी गांव के एक व्यक्ति ने अपने ऑफिस में नौकरी के बहाने बुलाया और फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस इस मामले में उल्टा समझौते का दबाव बना रही है। एक त्योड़ी गांव के सरपंच हैं, उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस पे बुलाया था।
मेरे को कहता आपकी कोई फ्रेंड हो उसको भी साथ भी लेके आ जाना। हम ऑफिस चले गए, उसके ऑफिस जाने के बाद वो बोला कि मैं आपको कोई जॉब दिलवा दूंगा, भी आप मेरे ऑफिस पे आ जाओ। हम दोनों ना ऑफिस पे चले गए उसके, तो कहता भी मैं ना आपको कोई अच्छी जॉब लगवा दूंगा, भाई मैं सबको जानता हूँ, भी मैं हॉस्पिटल में लगवा दूंगा आपको। हम चले गए दोनों फ्रेंड, उन्होंने कर रखी थी ड्रिंक, अंदर से उन्होंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उन्होंने चाबी भी उसके पास ही थी, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने मेरे को भी सिल्ली चीज दे दी, जिससे हमें भी नशा हो गया। 1-2 घंटे हम उठे नहीं। जिसने फ्रूटी के अंदर कुछ डाल रखा था वो दिया हमको नशे में होश ही नहीं था। उसने हमारे दोनों के कपड़े निकाले हुए थे और गलत काम किया जी उन्होंने। सर हमारी लड़की के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। ठीक है, हम कितने दिन 7 दिन थे परेशान होंगे, फिर शनिवार का दिन था तो हमारे साथ कोई इंसाफ वाली बात नहीं हो रही है। चौकी में भी जा रहे हैं, कोई चौकी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं आज अनिल बीज के पास गई थी। अनिल बीज के पीए ने बोला भी तो वहाँ पे एसपी के पास नहीं आप गए हैं, तो हमने बोला जी हम सारी जगह जाए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एसपी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, तो हमारे ऊपर कोई वो नहीं हो रही है जी। तो उनके जाने के बाद आज शाम को मरते ने कहा जाने के बाद ना वहाँ मेरे को बताइए आज जाके आओ, तो हम वहाँ यहाँ पे आए तो शाम को भी मरते मिली हो वहाँ से। हमारी लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम करे त्योड़ी के सरपंच ने। त्योड़ी के रहने वाला जी, हमने नहीं पता था, वो सड़कें बनाने आता था। दिनांक 9/10/2023 को कंप्लेंट आई थी, उस पर एफआईआर दर्ज करा के एक विक्टिम के हमने बयान मेडिकल वगैरह करवा दिया गया था। आज दोबारा से दूसरी विक्टिम ने बयान दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आज मेडिकल के लिए आए हुए हैं। उसके बाद जो भी जायज़ कार्रवाई और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कुरुक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने से दुष्कर्म किया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि त्योड़ी गांव के एक ठेकेदार पर फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित का मेडिकल भी नहीं करवाया, यानी कार्रवाई के नाम पर नतीजा शून्य सामने आया है। लिहाजा इंसाफ के लिए पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसे त्योड़ी गांव के एक व्यक्ति ने अपने ऑफिस में नौकरी देने के बहाने बुलाया और फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले में उल्टा समझौते का दबाव बना रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।